हेलो एवरीवन, मैं हूं आर्किटेक्ट जगजीत सिंह गिल। आज हम एक बिल्कुल ही नया टॉपिक जो कि है कि सबसे बिगेस्ट मिस्टेक जो एक होम ओनर करता है वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस। तो वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, पर जो मुझे लगता है बिगेस्ट जो एक कारण है, जो बिगेस्ट मिस्टेक वो करते हैं, इज़ चूजिंग द रॉन्ग कॉन्ट्रैक्टर्स। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, चूजिंग द रॉन्ग वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, जिन्होंने भी उसकी साइट पे जो एक्चुअल में वो उस काम को, देखो आर्किटेक्ट का काम है, हमने तो क्या किया, मैं स्पेशली कि ड्राइंग्स बना के आगे फॉरवर्ड कर दी। अब उसको जिन लोगों ने एग्जीक्यूट कराना है, अगर वो ही उसको ढंग से एग्जीक्यूट नहीं करा पाते तो सारी ही पैसे का, सारा ही उसका जिसको कहते हैं एफर्ट्स का टोटल लॉस है। क्योंकि डिग्रीज आर्किटेक्ट के टाइम पे तो क्या है कि हाँ बहुत इजी है कि उनकी डिग्री, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चेक कर लिया। अब कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ तो क्या है कि कई पढ़े लिखे हैं, कई नहीं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं इतनी की बट एक्सपीरियंस उनको अच्छा है। कई एक ऐसे भी घूम रहे हैं जो जिनको कुछ पता ही नहीं है बट फिर भी वो अपने नाम क्या कहते हैं, जी हम तो ठेकेदार हैं जी। तो अच्छा, वो लोग, मैं हैरान हो गया भाई वो कैसे उस लेवल तक पहुंचते हैं। या मतलब हम लोग जैसे साइट्स पे जाते हैं तो हमें तो पता लग जाता है कि कौन एक्सपर्ट है और कौन बिल्कुल ही अनाड़ी है। तो मुझे अब जो पता लगा है कि वो कैसे मालिक तक या जो ओनर ऑफ द हाउस है उसको कैसे कन्विंस करते हैं। सपोज एक हाउस का जो कंस्ट्रक्शन का रेट है, सपोज जस्ट मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आपके वहाँ पे क्या रेट है या क्या है, एक हम वैसे ही नंबर ले रहे हैं। अगर 200 रुपये कोई पर स्क्वायर फीट चार्ज कर रहा है, या तो आप मार्केट जब भी ट्राई करोगे तो आपको जो वेरिएशन मिलेगी वो 195 टू 210 या 190 से 210 के बीच में। और ये जो स्पेशल वाले लोग हैं जिनको पता ही कुछ नहीं है, वो करते क्या है कि वो आपको रेट ऐसा देंगे कि 150 या 145 ऐसा रेट देंगे, 140 तक भी तो मैंने सुना है कि मतलब इतना वेरिएशन जब आता है तो ओनर कहता है वाह भाई, मेरे तो सीधे सीधे 50 रुपीज़ बच रहे हैं पर स्क्वायर फीट के मामले में। बट होता क्या है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको ना पता होने की वजह से कुछ वो पूरी बिल्डिंग का बिल्कुल सत्यानाश ही कर देते। मतलब मैं वर्ड ऐसा यूज कर रहा हूँ, सत्यानाश वाकई ही होता है, हमने आंखों से देखा हुआ है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ज़्यादातर 90% लोग कहाँ गलती करते हैं कि राइट एंगल, जिसको हम अपनी देसी भाषा में गुनिया कहते हैं, गुनिया ही नहीं करते कॉन्ट्रैक्टर्स, या करते हैं तो उनको आता नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ग्रिड लाइंस का कुछ पता नहीं कोई, मतलब मैं जाके देखता हूँ तो मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि कैसे इनको हायर कैसे कर लिया ऑनर ने। और फिर वो बात बताते हैं, नहीं जी सर हम तो देखो जी ये सर ये गली में चल रही है, ये साइड चल रही है। और भाई साहब ठीक है, आपकी गलियों में साइड चल रही है, उन बेचारों गलियों वाले से जाके पूछो। जो भी अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होगा वो हमेशा, अगर आप एज एन आर्किटेक्ट अगर आप जाएं या इंजीनियर एज ए साइट पे जाएं, तो वो हमेशा अगर आपकी कोई उसकी गलती है तो वो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा। और जो ये होंगे देसी जो कॉन्ट्रैक्टर्स में जिनको बता रहा हूँ, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, देखो क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड दोनों ही कॉन्ट्रैक्टर्स अच्छे हैं अगर उन दोनों के पास एक्सपीरियंस है। बट मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ स्पेशली कि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, जो बस मतलब जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया ना, वो जो कैसे एक प्रोजेक्ट में एंटर होते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया कि कम रेट दे के, मार्केट से बिल्कुल आउट रेट दे के कि हाँ जी हम तो इतना कर देंगे। फिर कई लोग कहते हैं कि नहीं जी सर, आपके जो बंदे हैं या जिनका आप रेफरेंस दे रहे हो उनका ना रेट ज़्यादा है। रेट ज़्यादा नहीं होता, रेट तो मार्केट रेट ही होता है। पर जो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं काम करने वाले, उनको भी इश्यूज क्रिएट करते हैं। इश्यूज इन द सेंस कि हाँ, बट जब क्वालिटी के बात आती है, अब क्या है, बिल्डिंग बनने के बाद 10 बाय 12 का कमरा है, वो आप इधर से नाप लो 10 बाय 12 ही रहेगा। बट जब आप टाइल्स लगाओगे उसमें तो आपको प्रॉपर पता लगेगा कि 3 इंची का फर्क आ गया जी। टाइल्स की लाइंस तो बिल्कुल सीधी जाती हैं। अब क्या होता है ऐसी बिल्डिंग्स में, पत्थर मैंने इतनी जगह देखा, पत्थर ही जो हम मार्बल फ्लोरिंग कहते हैं, वो बदगुनिया ही कट रही है। कांच की विंडोज हैं और ये जो चौखट्स हैं
वो सब बदगुनियाँ कट रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। अच्छा, अगर आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया तो आर्किटेक्ट भी उसमें मेरे को नहीं लगता कुछ कर सकते, क्योंकि आर्किटेक्ट ने काम है कि उसने आके बता देना जी ये गलत हो गया, बट उसको रेक्टिफाई करने वाला ही अगर बात नहीं मानेगा तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। जब मैं साइट पे जाता हूँ लोग कहते हैं भाई साहब बस 1-1.5 इंची का ही तो फर्क है। और जब मैंने मेरा, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, हमारा कंस्ट्रक्शन फैमिली में बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो जब मैं बिल्कुल अपने स्टार्टिंग स्टेजेस पे था, जैसे मैं आर्किटेक्चर जस्ट कंप्लीट करके आया ये था, तो मुझे साइट एक्सपीरियंस जो मैंने वहाँ पे गेन किया, तो हमने एक साइट बनाई वसंत विहार में, 1000 स्क्वायर यार्ड से ऊपर का प्लॉट था वो। तो पूरी ग्रिड मार्किंग हो गई, आर्किटेक्ट ने अगले दिन आना था चेकिंग करने, तो मैं भी साथ में था, मेरे डैड और हमारी पूरी टीम थी साथ में। तो जब वो आया चेक करने तो हम बिल्कुल हैरान हो गए। वो कहते आपकी जी प्लानिंग गलत है, सारी मार्किंग गलत है। वी वर अमेज्ड कि आज तक तो कभी हुआ नहीं, तो मार्किंग कैसे गलत होगी। तो वो कहता मैं कल दोबारा आऊँगा जी। तो ऑनर तक बात पहुंची, ऑनर बहुत अच्छे थे वहाँ के, तो वो कहते कि आप लोगों ने तो आज तक हमारी जो जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई हैं बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही अच्छी बनाई हैं, तो ये कैसे गड़बड़ कैसे आ गई। नेक्स्ट डे हमने जब वो रेक्टिफाई की मिस्टेक क्या थी कि 2 mm, सिर्फ 2 mm हमारे जो निशान थे, वो हमारा जो फोरमैन था वहाँ पे उसने आउट लगा दी, सिर्फ 2 mm। तो जब ये बात ऑनर को पता लगी कि वो कहते कितना होता है 2 mm, तो मेरे डैड ने बताया कि जी माचिस की जो तीली है ना, मैच स्टिक बॉक्स जिसको कहते हैं, एक तो उसको हमने हाथ में पकड़ा ऐसे, एक जो उसकी थिकनेस है वो 2 mm है। तो वो बहुत हैरान हो गए कि आपने उसको भी रेक्टिफाई किया और क्लियर किया। तो ठीक है, जो क्वालिफाइड और एक एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर में यही फर्क है कि अगर मान लो उससे 2 mm कुछ होता नहीं, अगर आप A4 की शीट पे अगर सीधी लाइन ड्रॉ करें ना, तो उसमें भी 2 mm का वेरिएशन आ जाएगा। तो पर फिर भी हमारी टीम ने उसको वो भी रेक्टिफाई करके अगले दिन ही वॉज वेरी हैप्पी, जो आर्किटेक्ट था वहाँ का। वो कहते कि मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं देखा अपनी लाइफ में। सो मैं ये कह रहा हूँ। और हमें जब लोग कहते हैं कि सर 1-1.5 इंची मतलब 25 से 40 mm का फर्क, तो सी द वेरिएशन, और यहाँ कहते हैं जी हाँ सब चलता है, तो ये जो प्रैक्टिस है वो आगे जाके मतलब नुकसान करेगी। तो मेरा यही है। अब हमने भी देखे कितने ही हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे जो बिल्कुल एक स्टार्टिंग मेसन लेवल से, जिसको कहते हैं मजदूर था वो बंदा, फिर वो मिस्त्री बना, फिर वो फोरमैन बना, फिर उसके बाद उसकी इतनी तरक्की होगी कि आज वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। और हाँ, वो कहीं मार नहीं खा सकते, क्योंकि एक्सपीरियंस और उन्होंने ये जो बारीकियां हैं वो सब देख के गई हैं। अब जैसे पीओपी वाले हैं, पीओपी वाले का कहते हैं नहीं जी इसका रेट ज़्यादा है, उसका रेट ज़्यादा। मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी, एक मार्केट रेट ट्राई करो। कोई बिल्कुल ही लो और बिल्कुल वो देख रहा है तो उसका जरूर काम देख के आओ। मेरा तो फर्स्ट यही है कि जस्ट सी हिज वर्क, कि नहीं हाँ जी पीओपी वाले में पहले तो क्या होता था, हम लोग जब चेक करते थे कि प्रॉपर ज़्यादातर 90% लोग क्या कहते हैं जी हमारा फंटी में है पीओपी। फंटी में नहीं चाहिए हमें, गुनिया में चाहिए पीओपी। सिंपल फार्मूला विद द ग्लास मैन ऑल्सो। जो चौखट्स लगाने आ रहे हैं, लक्कड़ वाले हैं या और जितने भी हैं, टाइल लगाने वाले, भाई उसमें अब मैं अगर जो लेमैन वाली भाषा में बात करूं तो कलम से कलम मिलनी चाहिए, ठीक है। जॉइंट्स प्रॉपर दिखने नहीं चाहिए, कहीं पता ही नहीं लगना चाहिए कि जॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं। तो बहुत सारी बारीकियों वाली चीज़ें हैं जो ये लोग ध्यान नहीं देते। और जब टाइलें आके कट जाती हैं, जब गलत माल लग जाता है, तो फिर ऑनर बेचारा इतना फ्रस्ट्रेट और परेशान हो जाता है कि वो क्या करे उस टाइम। उसने पहले तो वो देख लिया कि हाँ जी उसने सस्ता करा, ये तो इतने में टाइल लगा रहा है वो। तो मेरा ये सब आप सबसे यही अर्ज है, आप सबसे यही गुजारिश है मेरी कि आप जरूर जो भी चेक करने वाले हैं उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क पे जरूर ध्यान दीजिए, ताकि आपको बिल्डिंग बनवाने के टाइम में बाद में भी कोई मतलब आप पे उंगली ना कर सके। मेरा ये है। और आपको खुद को भी फील होएगा कि हाँ जी अब आप इमेजिन करो एक 200 स्क्वायर यार्ड की साइट और सारा ही पत्थर बदगुनिया लग रहा है, कि बड़ा अजीब लगता है हमें। तो वो जो बिल्डिंग है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि जब ऐसी बिल्डिंग होती है तो उसको ठीक भी नहीं कोई कर सकता। तो दैट इज़ अ वेरी जिसको कहते हैं डिफ़िकल्ट पार्ट। जैसे ख़राब बनी है, बेकार बनी है, वो रहना ही पड़ेगा उसमें। तो वो मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी ऐसा हो। तो बस यही 2-4 चीज़ें थी जो मैंने आज आपसे डिस्कस करनी थी। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। जो भी मैंने बातें अभी बताई वो मुझे लगता है मेरी नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको गाइड किया। बाकी अपना अलग अलग
आपका माइंडसेट है, सबका जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा करे, बट हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर सकते हैं कि कैसे बेहतर बना जा सके। सो मेरी यही एक आज की वीडियो का जो मेन मकसद था, आप लोगों से बात करना। मेरे बारे में और जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल आर्किटेक्ट जगजीत सिंह गिल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले दिनों में मैं प्रोवाइड करता जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस साइड आर्किटेक्ट जगजीत सिंह गिल साइनिंग ऑफ।